दिलबाग ढींगड़ा के एक बेटा और दो भतीजों ने आके मेरे पर होली के दिन घर के बाहर हमला करा और मेरे पे जानलेवा, शरीर में 5 फ्रैक्चर, सिर में 19 टाके लगे। फिर एक एफआईआर दर्ज कराई गई। इनके बच्चों को यहाँ से भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिली, हाईकोर्ट से भी लंबे समय तक नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं। मैं जा रहा था पुलिस के पास तो कहते थे सर्टिफाइड कॉपी आएगी तब अरेस्ट करूँगा। नगर पार्षद दलीप माटा की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल लोगों के जहन में हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार पुलिस ने जमानत देने के बाद माटा को दोबारा गिरफ्तार क्यों किया। माटा ने क्या गलती की थी जिसके कारण यह नौबत आई। दरअसल यह मामला नाईवाली चौक स्थित सब्जी मंडी की दुकान नंबर 3 से जुड़ा हुआ है, जिसमें शिकायतकर्ता राकेश कुमार के पिता किशनलाल व आरोपियों के पिता मोहनलाल पार्टनर थे। 1988 में दोनों पार्टनरों की मृत्यु हो गई थी। मोहनलाल के वंशजों ने दुकान को हड़पने की नीयत से पहले किशनलाल के बारे में यह कागजात बनवाए कि उनके कोई वंशज ही नहीं हैं, लेकिन जब उन कागजातों से बात नहीं बनी तो किशनलाल के वंशजों के फर्जी एफिडेविट तैयार किए गए ताकि दुकान उनके नाम हो सके। इन्हीं फर्जी एफिडेविट को पार्षद दलीप माटा ने तस्दीक किया। इतना ही नहीं, पार्षद दलीप माटा ने खुद का भी एक एफिडेविट दिया जो भी पूरी तरह से फर्जी था। जहां तक बात माटा की गिरफ्तारी की है तो पुलिस की भूमिका इस मामले में पूरी तरह से संदिग्ध रही है। संगीन धाराओं के बावजूद पुलिस ने पिछले साल नवंबर में ही माटा को थाने से जमानत दे डाली थी। बाद में जब पुलिस के ये कारनामे उच्च अधिकारियों तक पहुँचे तब कहीं जाकर माटा की अब गिरफ्तारी की गई। सुनिए इस मामले में शिकायतकर्ता राकेश कुमार की जुबानी पूरी कहानी। सर ऐसा है, 28 नवंबर 2022 को मैंने सेक्टर 3 चौकी थाना मॉडल टाउन में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। एक शॉप नाईवाली मंडी में शॉप नंबर 3 मेरे फादर और उनके मित्र उनके नाम से 1980 से चली आ रही है। मैं छोटा था, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मेरे नॉलेज में नहीं था कि कोई हमारी प्रॉपर्टी ऐसे बची हुई या पड़ी हुई है। मेरी माताजी बिल्कुल जैसे सिंपल लेडी है, उनके नॉलेज में था। मेरे फादर सडनली डेथ हो गई थी तो बता नहीं पाए कुछ भी। अभी 2 साल पहले मेरे को अपने घर से एक डॉक्यूमेंट्स मिला, मार्केट कमेटी का अलॉटमेंट लेटर। तब मैंने उसमें पढ़ा कि ऐसे ऐसे कोई शॉप है, तो मैंने उसके ब्याह पे मार्केट कमेटी में आरटीआई लगा के उस दुकान से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी ली। जब मैंने सर्टिफाइड कॉपी ली तो मैं बहुत हैरान और परेशान हुआ कि इतना बड़ा फोर्जरी हुई थी कि हमें पता भी नहीं था। उसमें 2013 में गवर्नमेंट ने बिठवाना मंडी में एक नई सब्जी मंडी बनाई और पुराने आड़ते को ये बोला गया कि सबको पुराने सरकारी रेट पर एक एक दुकान के लिए प्लाट मिलेगा। तो जिनके पास ये आधी दुकान, जिनके पास हमारी दुकान का कब्जा है, ये उन लोगों ने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए मार्केट कमेटी में। मार्केट कमेटी ने बोला कि भाई दुकान तो आपको अलॉट हो जाएगी, लेकिन ये उन्हीं 2 आदमी के नाम होगी, यानी कि मेरे फादर और उनके फादर के नाम, उनके नाम अलॉट होगी। दोनों के नाम क्या? दोनों के नाम ये दुकान अलॉट होगी। क्योंकि क्या नाम दोनों के नाम ये है कि मेरे फादर किशनलाल सन ऑफ वलायाराम और मोहनलाल सन ऑफ खुशहाल चंद के नाम वो दुकान अलॉट है, नाई वाली मंडी वाली, और ये दुकान भी इन्हीं के नाम से अलॉट होगी। अब ये लोग तो पहले से ही 40 साल से हमारी दुकान पर कब्जा किए हुए थे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो दुकान भी मेरे फादर के नाम ये चढ़ने देंगे। तो इन्होंने क्या करा, जो नाई वाली दुकान है इसको अपने नाम कराने के लिए एक फ़र्जी 20 रुपये का इंटीमेंटी बॉन्ड तैयार कराया। जो भी मोहनलाल ढींगड़ा जी के लीगल आयस थे, 3 बेटे 2 बेटी और उनकी मिसिज ने, और ये लिखते हुए वो बॉन्ड तैयार करा गया कि मेरे पिताजी का कोई वारिस नहीं है, वो लावारिस हैं, और ये दुकान जो है हमारे नाम कर दो। ताकि ये दुकान इनके नाम हो जाए तो जो नई दुकान अलॉट करानी वो ऑटोमेटिक इनके नाम अलॉट हो जाएगी। ये सब डॉक्यूमेंट्स इन्होंने तैयार करके मार्केट कमेटी में जमा करा दिए। मार्केट कमेटी इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हुई, उन्होंने दुकान से मेरे पिताजी का नाम नहीं हटाया और अकेले इनके नाम नहीं करी। उसके बाद इनको लगा जी अब तो हमारा काम ख़राब हो गया, और ये जो बॉन्ड तैयार कराया गया इसकी डेट थी 5/11/2013। जो गौर करने की बात है वो ये है, 5/11/2013 को ये एक बॉन्ड जमा करा रही है कहते हुए कि मेरे फादर लावारिस थे, उनका कोई वारिस नहीं है, और उसके सही 15 दिन बाद 20/11/2013 को मेरे फादर के वारिस यानी कि मैं, मेरी माताजी और मेरी 2 बहनें सबको ज़िंदा दिखाया गया। सबके नाम के फ़र्जी हल्फनामे बनाए गए
और वो हल्फनामे दलीप माटा पार्षद ने एक्स म्यूनसिपल काउंसिलर की हैसियत से आइडेंटिफाई करे और अपना एक अलग से एफिडेविट दिया, जिसमें हमारी डिटेल डाली गई कि ये सब मेरे पास आए थे और सबको मैं अच्छे से तस्दीक करता हूँ। और 25 रुपये की रसीद कटाकर इन्होंने तहसील में फ़ोटो भी खिंचवाई दलीप माटा जी ने। ये सब फौर्जरी इन्होंने फर्जी कागज़ तैयार करके वो दुकान अकेले अपने नाम अलॉट करा ली। इसके लिए मैंने 28 नवंबर 2022 को एक FIR इन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई। तो पहले तो सर बता दूं मैं आपको कि मेरी दरख्वास्त लगने के 3.5 महीने बाद मेरी FIR दर्ज करी गई, जिसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल करा। 5-6 बार SP साहब के पास भी गया, एडिशनल SP के पास भी गया, DSP साहब के पास भी गया, बड़ी मुश्किल से वो FIR दर्ज करी गई। उसमें सिर्फ 420 की धारा लगाई गई। फिर उसके लिए मैंने फ़ाइट करी कि धारा सफिशेंट नहीं है, आप लोगों ने गलत धारा लगाई। फिर उसमें 467, 468, 471, 120 भी लगाई गई। लेकिन ये जब ये FIR लिखी गई, इसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसमें से एक एक्यूज दिलबाग धिंगड़ा ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल रेवाड़ी सेशन कोर्ट में लगाई, यहाँ से उसकी बेल रद्द हुई। उसके बाद उसने अपनी एंटीसिपेटरी हाई कोर्ट में लगाई। हाई कोर्ट में लगाने के बाद इन लोगों ने वहाँ पर प्रॉपर्टी आदि, जो नाई वाली दुकान की प्रॉपर्टी आदि प्रॉपर्टी देने के लिए सहमति दी। वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर करे। जब वो ऑर्डर इनको करेगा और ये कहा गया परमिशन देनी है, कब्जा देना है, इन्होंने मुझे कब्जा तो नहीं दिया। 8 मार्च 2023 को दिलबाग धिंगड़ा के एक बेटा और 2 भतीजों ने आके मेरे पर होली के दिन घर के बाहर हमला करा और मेरे पे जानलेवा हमला करा। मैं बड़ी मुश्किल से बचा। मेरे शरीर में 5 फ्रैक्चर, सिर में 19 टाँके लगे। फिर एक FIR दर्ज कराई गई इनके बच्चों के नाम, दिलबाग धिंगड़ा के बेटे के नाम और 2 भतीजों के नाम। तब भी पुलिस ने उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं करी। इनके बच्चों को यहाँ से भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिली, हाई कोर्ट से भी लंबे समय तक नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं करा। इस सारे केस में पुलिस ने ढुलमुल रवैया अपनाए रखा। बाद में जब मैं ठीक हुआ, मैं हाई कोर्ट में गया तो दिलबाग धिंगड़ा की बेल मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट करी, तो दिलबाग धिंगड़ा की बेल वहाँ से रद्द हुई। अब बेल रद्द हो गई, उसके बाद भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही थी इसको। उसके बाद भी अलग अलग एक्सक्यूज़ दिए जा रहे थे। मैं जा रहा था पुलिस के पास तो कहते थे सर्टिफाइड कॉपी आएगी तब अरेस्ट करूँगा। उसके लिए मैं फिर SP साहब के पास गया, फिर आगे IG साहब के, पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास गया, तब बड़ी मुश्किल से दिलबाग धिंगड़ा को अरेस्ट करा गया। माटा साहब का ये है कि माटा साहब भी इसके अंदर मेन एक्यूज़ड है। माटा साहब को पुलिस ने अरेस्ट करके खुद ही बेल दे दी, जबकि पुलिस के पास इस FIR के अकॉर्डिंग जैसी इसमें धाराएं लगी हुई 467, 468, 471, 120B, पुलिस के पास इनको बेल देने का कोई राइट ही नहीं बनता। पुलिस का लीगल कोई राइट नहीं है पुलिस के पास। पुलिस ने जब दे दिया, बाद में मैंने जाके सीनियर अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर सिर्फ 420 अप्लाई होती है और हमने इसलिए इनको बेल दे दी है, जबकि बेल बनती नहीं थी। इस चीज़ से मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं SP साहब के पास भी गया, मैं IG साहब के पास भी गया, किसी ने मुझे सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद मैं पंचकूला पुलिस हेडक्वार्टर में DGPC साहब के साथ मैंने एप्लीकेशन लगाई। एडिशनल DGP मैडम से मिला, उन्होंने इस सारे केस के लिए री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करे IG साहब को, और तब जाकर अब ये दलीप माटा को अरेस्ट करा गया और इसकी जमानत रद्द करी गई, पहले वाली जो पुलिस ने बेल दी थी इसकी।